गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे और प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने एपिसोड 29 में आप लोगों ने भली भांति देखा कि व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं एपिसोड 29 में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही टेंस का नाम है, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। और इस सामान्य वर्तमान काल में होता क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल, रिपीटेड और कस्टमरी एक्शन। ये होता क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है किसी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे वह रोज मंदिर जाया करता है या वह रोज मंदिर जाता है, यानी उसे मंदिर जाने की आदत है। ठीक है, कोई रिपीटेड एक्शन है कि दिवाली कम्स आफ्टर द दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली आती है, ये रिपीटेड एक्शन है, हर साल ये रिपीट होता है। कस्टमरी एक्शन है, कोई प्रचलित अगर रीति रिवाज है उसको दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम अपने बोलचाल की भाषा में इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आइए इसके बारे में हम लोग सीखें। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लास्ट में अंतिम में हम 5 सेंटेंस भी देंगे जिसे आपको चेक करना है। फॉर सेल्फ असेसमेंट आई विल गिव यू 5 सेंटेंस दैट यू हैव टू चेक दैट वेदर यू हैव लर्नड और नॉट। ठीक है, तो मैं इस क्लास के लास्ट में 5 सेंटेंस दूंगा और उसको आपको करके देखना है कि आपने इसमें कहाँ तक हासिल किया। ठीक है, तो आप इसे पूरी तरह से सीखने के लिए मेरे इस क्लास में एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसको पहले पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या होगा, कैसे हम कोई सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते हैं लगा हो, ते हैं लगा हो, लगा हो, वैसे हिंदी वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। मतलब क्या है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में हम देखेंगे कि ता है, ती है, ते है लगाओ, जैसे वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ती है, वे लोग दौड़ते हैं, तो इस सेंटेंस क्रिया के अंत में हम देख रहे हैं कि उसमें ता है, ती है, ते है लगा हुआ, तो ऐसे वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, हम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए होता है कि ऐसे हिंदी वाक्यों को, ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होगा, यानी V1 का प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होता है।
ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पांचवें फॉर्म का यूज करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। V5 का प्रयोग होता है। एक चीज और है इसमें, क्या कि यहां पर देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल भी तो होगा, तो उसके साथ क्या करेंगे, यहां पर एक कंडीशन है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे, और चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ हम वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में उतार लेंगे कि ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने, कैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में, जिसके वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तो आइए ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो स्वीकारात्मक वाक्य हैं उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार या तो V1 या V5 का यूज होगा, उसके बाद अदर वर्ड का यूज होगा। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। ऑब्जेक्ट डालने से ये केवल ऑब्जेक्ट यूज करना तो नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे बहुत सारे वर्ब होंगे जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़े हुए नहीं होंगे, तो क्या उसके लिए स्ट्रक्चर नहीं होगा? यह उसके लिए भी तो स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पर अदर वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। तो आइए नोट्स में इस चीज को नोट कर लें। वैसे तो क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ हम V5 का यूज करेंगे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ फिर हम V1 का प्रयोग करेंगे। नोट्स में अगर आप देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर सब्जेक्ट I है, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, एनी प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, तो इसके साथ हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब अगर दो नाम से या एक नाम से ज्यादा अगर एक साथ एंड से जुड़े हुए हैं, राम एंड मोहन, अगर एक से ज्यादा नाम, दो या दो से अधिक नाम अगर एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हुए, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। V1 का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट, और कोई एक नाम है, एनी वन नेम, एनी वन नेम, जैसे एक नाम केवल राम है,
केवल मोहन है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के 5वें रूप का यूज करेंगे। ठीक है, V5 का इस्तेमाल करें। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लें, वह रोज मंदिर जाता है। वह रोज मंदिर जाता है। सेंटेंस अगर आप मिलाएंगे तो वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता है लगा हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हम देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है? वह है, ही डाल दिए, और ही के साथ हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है? वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करना है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है, और गो का 5वां फॉर्म क्या होगा? गोज हो जाएगा। ठीक है, ही गोज कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। ही गोज टू टेम्पल। और एडवर्ब यहां पर डेली, तो यहां पर डेली या एवरी डे का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल को देखें हम लोग पत्र लिखते हैं। हम लोग पत्र लिखते। क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है इसका? हम लोग का क्या होगा? वी, और वी कौन से पर्सन में है? वी फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, और वो भी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में। तो इसके साथ हम वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। तो क्या होगा इसमें? राइट। क्या लिखते हैं हम लोग? पत्र लिखते हैं। आ लेटर। सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है तो ए लेटर, प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो लेटर्स। ठीक है, राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम कहाँ जाता है? घर जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम है, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम? V5 का यूज करेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें? जाना, और जाना का V5 क्या होगा? गोज होगा। क्या होगा? गोज। राम गोज, राम जाता कहाँ? घर जाता है, टू हाउस। ठीक है, अब उसकी दादी रोज रामायण पढ़ती है। हैबिचुअल एक्शन में आया। उसकी दादी रोज रामायण पढ़ती है, यानी उसकी दादी की आदत है रामायण पढ़ने की, और रोज रामायण पढ़ा करती है। तो उसकी दादी, सब्जेक्ट इसका उसकी दादी। तो यहाँ पर हिज ग्रैंड मदर या हर ग्रैंड मदर, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो हिज ग्रैंड मदर, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो इसके साथ हम वर्ब के 5वें रूप का यूज करेंगे। तो क्या होगा? रीड्स। हिज मदर रीड्स, क्या पढ़ती है? रामायण। तो क्या होगा? द रामायण डेली या एवरी डे। ठीक है, तुम्हारे घोड़े दौड़ते हैं। तुम्हारे घोड़े दौड़ते हैं। देखो, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहां पर तुम्हारे के लिए जो हम योर शब्द का यूज करते हैं, तो बच्चे इसके साथ अक्सर क्या करते हैं? V1 और V5 में कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके साथ क्या लगना चाहिए। यहां तो सब्जेक्ट योर। अब देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि योर जो है, योर क्या हो रहा है? यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव हो रहा है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सॉरी पर्सनल प्रोनाउन में ये नहीं आ रहा है। यू के रूप में इसका हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहां पर हम योर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन यूज होंगे, वे नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर डिपेंड करता है वर्ब का यूज करना। तो यहां पर अगर घोड़ा रहता
तो योर हॉर्स लिखते, लेकिन यहाँ पर घोड़े है तो यहाँ पर क्या होगा, हॉर्सेस। हॉर्स का हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, योर हॉर्सेस। अब यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट अब प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, लास्ट में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में देखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V1, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, तो यहां पर योर हॉर्सेस प्लूरल हो गया, तो इसके साथ वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करेंगे, यानी रन। योर हॉर्सेस रन, तुम्हारे घोड़े दौड़ते हैं। अगर यहां पर होगा तुम्हारा घोड़ा दौड़ता है, तुम्हारा घोड़ा दौड़ता है, यहां पर योर के बाद हम किसका यूज करेंगे, हॉर्स का यूज करेंगे, HORS, हॉर्स सिंगुलर हो गया। अब ये प्लूरल नहीं है, अब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ वर्ब के 5वें फॉर्म का यूज करेंगे, तो क्या होगा, योर हॉर्स रन्स। ठीक है, कोई दिक्कत। तो वर्ब 1 और V1 और V5 के यूज करने में उम्मीद है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइए सेल्फ असेसमेंट के लिए हम 5 सेंटेंस देते हैं और आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आप इसे कितना सीख पाए। ठीक है, तो आप इसको नोट करें और इसका हम सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तो आप इसको सेल्फ असेसमेंट के लिए रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए सेल्फ असेसमेंट के लिए 5 सेंटेंसेस, 5 sentences for self assessment। ठीक है, वह रोज विद्यालय जाता। उसका भाई अंग्रेजी जानता। ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, सबके वर्ब के अंत में ता है ती है लगा हुआ है। ठीक है, वे लोग अपने खेत में काम करते हैं। तुम्हारे भाई लोग कार्यालय जाते हैं। मेरे दादाजी रोज अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। आप इसको सेल्फ असेस करेंगे कि आपने इसको कहाँ तक हासिल किया, सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह के वर्ब का यूज करना है, आप इसको सेल्फ असेस करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।